अब आते हैं गैप, एपिस्टीमिक प्राइड्स वर्सेस अनसीन। हम लोग गैप का चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि दुनिया में तार्किकता जो है वो प्रायिकता पर ही टिकी हुई है। अगर आप प्रायिकता आपके पास आपका क्लियर नहीं है तो आप तार्किक नहीं हो पाएंगे। तार्किक कुरान में एक कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले ही है सूरह बकरा में अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यानी ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। किन के लिए शक नहीं है? जो कि अनसीन पर बिलीव करते हैं। तो कुरान का पहला प्राइमरी जो है सिद्धांत ही अपने स्टूडेंट को कह रहा है कि भैया तुमको अनसीन पर तो मानना पड़ेगा। अनसीन का मतलब ये हुआ कि तुमको प्रोबेबिलिटी पर खेलना पड़ेगा गेम। हम लोग मैथ्स के अगर स्टूडेंट हम लोग समझते होंगे प्रोबेबिलिटी को, भाई तुम्हारा गेम प्रोबेबिलिटी पर है। जिसका प्रोबेबिलिटी जितना बेहतरीन निकल गया उसके लिए डायमेंशंस बहुत ज़्यादा खुल गया। देखिए, एक होता है फिक्स प्रोबेबिलिटी का मतलब ये कि जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं, हम अनुमान लगा रहे हैं। एक होता है जानकारी, तो जिसके बारे में जानकारी है उसके बारे में हमको जो मिलेगा आउटकम्स वो भी सीमित मिलेगा, जितना जानकारी भरी मिलेगा। लेकिन अगर हम प्रोबेबिलिटी पर गेम खेलते हैं तो जिसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लॉजिकल होगा उसके लिए डायमेंशन भी बहुत ज़्यादा खुलेगा। इसमें से कुछ प्रोबेबिलिटी सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वास की तरफ लेके चले जाता है, कुछ प्रोबेबिलिटी इगोइस्टिक नॉलेज की तरफ लेके चले जाता है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं ये कुरान ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं है। किसके लिए? जो प्रोबेबिलिटी पर गेम खेलना चाहते हैं, यानी इनका लाइफ ही प्रोबेबिलिटी के गेम पर टिका हुआ है। और उस प्रोबेबिलिटी में जो सबसे बेहतरीन डाटा, बहुत बेहतरीन आउटकम चाहते हैं वो कुरान देना चाह रहा है। कुरान कह रहा है हम तुमको उस प्रोबेबिलिटी का सबसे बेहतरीन आउटकम्स देंगे। देखिए, साइंस भी प्रोबेबिलिटी पर ही गेम खेल रहा है।